नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैकियावेली पे पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ, जो टॉपिक है मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैकियावेली से रिलेटेड छोटा छोटा और भी है पॉइंट सब मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। अच्छे से आप लोग देख के नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ तथा प्रिंस में मानव प्रकृति या स्वभाव संबंधी अपने विचार प्रकट किए हैं। डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ में वह मानव को एक सद्गुणी प्राणी बताता है, वहीं अपनी पुस्तक द प्रिंस में मानव को वह अपनी प्रकृति से ही एक निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी मानता है। इस प्रकार जहाँ डिस्कोर्सेज में मानवीय दुर्बलताओं के प्रति उसका रुख कुछ सहानुभूतिपूर्ण है, वहीं प्रिंस में उसके रुख में कटुता व तीखापन है। उसका मानव स्वभाव संबंधी विवरण तत्कालीन इटली के पतनशील समाज और शासक वर्ग से प्रभावित है। मानव प्रकृति के बारे में उसके विचार इस प्रकार हैं। मैकियावेली का मत है कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है, वह प्रत्येक स्थिति में अपने हित की पूर्ति चाहता है। मनुष्य का स्वार्थ मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में प्रकट होता है, धन की प्राप्ति एवं सत्ता या प्रभुत्व की प्राप्ति। मनुष्य अपने स्वार्थों तथा धन और सत्ता की कामना के प्रभाव में महत्वाकांक्षी बन जाता है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे लगातार असंतुष्ट रखती है। उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य सदैव अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है। इस स्थिति में उसे अतीत सुखपूर्ण लगता है और भविष्य को आशा से देखता है। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के प्रभाव से ईर्ष्यालु भी बन जाता है। मैकियावेली के अनुसार अधिकांश मनुष्यों में अविवेक का लक्षण भी पाया जाता है। मैकियावेली का मत है कि अधिकांश मनुष्य इतने अविवेकपूर्ण होते हैं कि वे अपने हित अनहित को सरलता से समझने में असमर्थ ही होते हैं। अतः मैकियावेली का निष्कर्ष है कि प्रकृति ने मनुष्यों को चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना, निरंकुश मनुष्य के हाथ का शिकार बनाया है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का विवेक विभिन्न प्रकार के आवेगों में प्रकट होता है, जैसे प्रेम और भय। मनुष्य प्रेम और भय से ही कार्य करते हैं, इसमें भय का अधिक कारगर है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतघ्न, छली एवं अनैतिक है। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विवरण का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनैतिक व असामाजिक प्राणी है और इसलिए विश्वास योग्य भी नहीं है। मनुष्य में विवेक तो है, किंतु आचरण में वह वस्तुतुल्य ही है। मानव स्वभाव पर आधारित राजनीतिक निष्कर्ष। मानव स्वभाव के आधार पर मैकियावेली निम्न राजनीतिक निष्कर्ष निकालता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, अतः राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। इसके अनुसार राज्य एक आकस्मिक संस्था है, जिसकी उत्पत्ति मनुष्य की सुरक्षा के लिए हुई है। शासक का प्रथम दायित्व नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतघ्न, छली एवं अनैतिक है। इसी आधार पर मैकियावेली निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी राजतंत्र का समर्थन करता है। मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति का भी नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता। इसी आधार पर मैकियावेली राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करता है। मानव प्रकृति संबंधी विचारों की आलोचना। मानव का एक पक्षीय विवरण मैकियावेली प्रस्तुत करता है। मनुष्य में कुछ दुर्गुणों के साथ साथ सद्गुण भी पाए जाते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, न कि अविवेकशील प्राणी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, न कि असामाजिक प्राणी। राज्य आकस्मिक और शक्ति पर आधारित संस्था नहीं है, बल्कि विकसित एवं नैतिकता पर आधारित संस्था है। राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण करना उचित नहीं है। मैकियावेली के नैतिकता पर विचार। मैकियावेली मध्य युग का विचारक है और इस काल में धर्म, नैतिकता तथा राजनीति में घनिष्ठ संबंध स्वीकारा जाता था। मैकियावेली ने धर्म एवं नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण किया। इसी संदर्भ में डनिंग का कथन है कि मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है तथा साथ में आधुनिक युग की शुरुआत करता है। मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार इस प्रकार हैं। धर्म आधारित नैतिकता का विरोध। मैकियावेली के समय में नैतिकता का आधार ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म आध्यात्मिक सुखों का पाठ पढ़ाता है। यह सभी नैतिकता के आधार पर राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीय भावना के विकास विरुद्ध आचरण करता है। साथ में मैकियावेली ने स्वयं पोप और चर्च के अधिकारियों को इस प्रकार की नैतिकता के विपरीत आचरण करते पाया था। नैतिकता का आधार राज्य हित।
मैकियावेली सांसारिक जीवन को वास्तविक मानता है। उसके अनुसार मनुष्य के जीवन की रक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य परम आवश्यक संस्था है। मैकियावेली के अनुसार राज्य का प्रमुख नैतिक दायित्व है कि वह नागरिकों के जीवन की रक्षा और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार मैकियावेली का निष्कर्ष है कि राज्य के नैतिक नियम सार्वभौम नैतिक नियमों से भिन्न होते हैं। नैतिकता के दोहरे मापदंड। मैकियावेली ने राज्य के हित को नैतिकता का आधार माना है, किंतु व्यवहार में स्वयं राज्य में दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं, शासक एवं शासित। उसने इन दोनों के लिए नैतिकता के अलग अलग मापदंड स्वीकारे हैं। शासक नैतिकता। मैकियावेली का मत है कि शासक का प्रमुख नैतिक दायित्व राज्य की रक्षा एवं विस्तार करना है। इसके लिए शासक जो भी कार्य करेगा वही उचित है, भले ही वह कार्य सार्वभौम रूप से अनैतिक हो। मैकियावेली के अनुसार शासक राज्य का निर्माता है, वह नैतिकता की सीमाओं से बाहर है, अर्थात राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मैकियावेली का कहना है, शासक आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता और धार्मिकता का आडंबर कर सकता है और राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भी अनैतिक कदम उठा सकता है। अतः शासक को अवसर के अनुसार शेर और लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। शासितों की नैतिकता। मैकियावेली ने प्रजाजन के लिए नैतिकता के कर्तव्य प्रधान सिद्धांत को माना है। उसका कहना है कि नागरिकों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति अनैतिक मनुष्य स्वभाव के अनुरूप नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुई है। साथ में मैकियावेली अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर बताता है कि शक्ति पर आधारित शासक ही सफल हुए हैं, न कि नैतिकता का पालन करने वाले। सावोनारोला जैसे ईसाई शासक जिसे जनता ने ही जिंदा जला डाला था। अतः मैकियावेली का निष्कर्ष राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण होना चाहिए। मैकियावेली का पुनर्जागरण का शिशु। मैकियावेली सभी राजनीतिक विचारकों के चिंतन पर उनके युग की परिस्थितियों एवं प्रकृतियों का प्रभाव पड़ता है, किंतु मैकियावेली के चिंतन पर यह प्रभाव इतनी अधिक मात्रा में पड़ा कि डनिंग ने उनके बारे में कहा है, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी संपूर्ण अर्थ में अपने युग का शिशु था। इसी संदर्भ में W.T. जोन्स ने भी मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश बताया है। मैकियावेली के समस्त राजनीतिक विचार तत्कालीन समय की विभिन्न स्थितियों से प्रभावित थे। तो ये मैकियावेली का मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार जो भी हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट करके मैं ये वीडियो डाली हूँ, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर नोट्स बना लीजिएगा। नमस्ते।